नाम जप, नाम जप, नाम जप। ध्यान, योग, कुंडलिनी जागरण, ये बहुत कठिन रास्ता है। ध्यान, योग, कुंडलिनी जागरण। ध्यान कई वर्षों तक लगातार करने से थोड़ा अनुभव होता है। योग कई वर्षों तक लगातार करने से थोड़ा अंदर शक्ति जागृत होती है। कुंडलिनी जागरण उस अवस्था में पहुंचने के लिए एक साधु, एक योगी और एक भक्त। योगी कई वर्षों तक तपस्या करते हैं। अपनी चरम अवस्था पर, ध्यान की चरम अवस्था पर पहुंचते हैं, तब ये शक्ति जागृत होती है, कुंडलिनी जिसे हम कहते हैं। और एक नाम जापक भक्त, वो निरंतर नाम जप करता है, तो उसे ना ही योग की करने की जरूरत है, ना ही ध्यान करने की जरूरत है, ना ही कुंडलिनी जागरण करने की जरूरत है। उसे बस निरंतर नाम जप करने की जरूरत है। और निरंतर नाम जप करने से उसके अंदर ऐसा प्रभाव आता है कि ना ही उसे योगी, ध्यानी, कुंडलिनी जागरण करने वाले व्यक्ति उस आनंद को, उस दिव्यता को अनुभव कर पाते हैं। जो योगी होते हैं वो अपने शरीर को हठ योग के द्वारा शक्ति को जागृत करते हैं। हठ योग के द्वारा कई कई दिन तक खाना ना खाना, कई कई दिन तक भोजन ना करना, पानी ना पीना, तो उस अवस्था तक वो अपने आप को, क्योंकि वो योग मार्ग के, वो भक्ति में क्या होता है, आत्मसमर्पण। योग मार्ग में क्या होता है, योगी अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग कर, यानी हठ योग के द्वारा चलता है, वो करता है। इधर भक्त का, नाम जपक का होता है, ये करता नहीं, होता है। जो नाम जपक होता है, आज के डेट में ओवर थिंकिंग, कामुकता, गलत विचार, एंजाइटी, डिप्रेशन, नाना प्रकार के चिंताएं, भय, शोकग्रस्त जीवन सब जी रहे हैं। तो ना ही ध्यान करने की उनके पास टाइम है, ना ही शक्ति है, ना ही योग करने की शक्ति है, ना ही योग करने का टाइम है, ना ही कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण क्या होता है, ना ही भोजन अच्छा है, ना ही खान पान अच्छा है, ना ही दृश्य अच्छा है। कुछ भी देखो, दिन भर कुछ भी करो, तो इससे, ये योग मार्ग है, इसमें अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को बैलेंस करके तब इसको जागृत करना होता है। ये बहुत कठिन रास्ता है। पर नाम जप, आज इस वीडियो में नाम जप के बारे में, नाम जप की शक्ति क्या होती है, ये वीडियो में पता चल जाएगा। नाम जप, ना ही तुम्हें ध्यान, ना ही योग, ना ही कोई आसन प्राणायाम करना है, केवल निरंतर नाम जप करना है। कामुकता, एंजाइटी, डिप्रेशन, भय, चिंता, शोकग्रस्त, ये सब भाग जाएंगे। केवल क्या करना है, नाम। आपने नाम जप के बारे में बहुत संतों से सुना है कि केवल नाम जप की लत को कहते हैं कि तुम नाम जप करो, बाकी सब कुछ हो जाएगा, तुम इधर उधर मत भटको। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि नाम जप की शक्ति, यानी हमारे अंदर कई जन्मों से गलत संस्कार भरे हैं, कई जन्मों से वो संस्कार अंदर बैठे हैं। तो हम थोड़ा सा उस संस्कार के, यानी हम वो जितने भी संस्कार अंदर बैठे हैं, उसी के अनुसार हम कुछ और उस बारे में सुनते हैं। जैसे गलत वीडियो देख लिए, गलत बातें सुन लिए, तो वो तो पहले से बैठे हैं, अब वो थोड़ा और आता है तो हमारे अंदर हलचल पैदा कर देता है। तो नाम निरंतर, क्योंकि नाम जप की शक्ति क्या होती है, नाम निरंतर जप करने से वो गंदगी जो अंदर बैठा है, वो नाम त्रिगुणात्मक है, यानी
कलयुग में केवल नाम जप की शक्ति है जो सब कुछ सांसारिक सुख, रिद्धि सिद्धि, मोक्ष, भगवत प्राप्ति यानी भगवान तक लेके चला जाता है। नाम जप की शक्ति केवल सुनने में है कि राधा कृष्ण राम, ये तुमको छोटा सा लगता है। क्यों? जैसे एक व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है किसी चीज का, लंबे समय तक प्रयास करने के बाद उसके अंदर वो चीज अपरूपी बैठ जाती है। एक मैथ का स्टूडेंट है, मैथ का टीचर है, तो वो मैथ को इतना प्रैक्टिस कर लेता है, एक बार पढ़ने से मैथ नहीं आता है, पर उसे निरंतर पढ़ते, उसे अभ्यास करते, उसके अंदर ऐसा बैठ जाता है कि उसे कई सालों तक बिना पढ़े उसे याद रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभ्यास बैठ गया है उस चीज का। बार बार अभ्यास किया, बार बार अभ्यास किया, उसका माइंड जो है वो पकड़ लिया, यानी वो चेतन मन की उसके जो शक्ति है वो पकड़ लिया। और जब भी उसके बारे में थोड़ा सा वो सुनता है वो पकड़ लेता है। थोड़ा सा मैथ का फॉर्मूला सुना, वो पकड़ लिया कि हाँ ऐसे होता है, ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले का अभ्यास है। ऐसे ही हमारे अंदर गंदगी भरी है पहले से। अब उस अभ्यास को इतना हम कर लिए हैं कि जब थोड़ा सा सुनते हैं किसी चीज के, गलत चीज के बारे में, गलत दृश्य, गलत बातें, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, तो ये भड़क उठता है। ये पहले से बैठा है। हम थोड़ा सा सुनते हैं, थोड़ा सा लगता है तो भड़क उठता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो यही नाम जप की शक्ति क्या करता है कि आपके अंदर की जो मलिनता है उसे निरंतर रटते रटते रटते, वो जो अंदर, अगर आप 10 मिनट भी बैठकर और ध्यान पूर्वक निरंतर नाम को जप करोगे तो आपका मन परेशान करने लगेगा। आपके मन में तरह तरह की विचारें उत्पन्न होगी। ऐसा लगेगा कि जल्दी छोड़ो नाम को, भागो यहाँ से, कुछ और करो, कुछ और करो। मन क्या करेगा? बार बार आपको हटाएगा, मत करना, मत करना। उस टाइम जो निरंतर जप करते रहता है तो उसके अंदर की वो जो गंदगी है, जो वो छुड़वाती है, उसके अंदर बार बार आता है कि मत करो, मत करो। तो वो जो बार बार करता है तो उसके मन की गंदगी छुड़वाने का प्रयास करती है, उसे अशांति, क्लेश दिखलाती है, उसके अंदर तरह तरह का चिंतन आता है। पर वो नाम निरंतर जप करते रहता है, वो सहते रहता है। आता है तो वो निरंतर जप करते रहता है लंबे समय तक, 15 मिनट, 20 मिनट, फिर आज, कल, परसों, ऐसे अभ्यास निरंतर करते रहता है तो उसके अंदर की मलिनता है जो है निकलने लगती है। हठ पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक जितना वो अभ्यास करता है उसके अंदर की मलिनताएं निकलती है। उसका मन जो है पहले से बहुत शांत होने लगता है। ये जितना करते चला जाता है उसके अंदर की सब मलिनताएं नष्ट हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब केवल नाम जप से नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। पर ये एक लंबे समय तक, यानी साल भर, 2 साल, 6 महीना, 8 महीना निरंतर, ये नहीं कि आज जप लिए 2 दिन छोड़ दिए, आज कल जप लिए परसों नहीं जपे। निरंतर कम से कम सुबह शाम आपको अपने आप को ढाल लेना है। तो आप देखोगे कि आपको जो चाहिए उससे कई गुना बढ़ के मिलने लगेगा। शांति, सुख, एगो अलग तरह का आनंद, एगो अलग तरह की ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो ना ही योग बहुत ऊंचा चीज है। केवल नाम जप से रिद्धि सिद्धि, आपके मन की गंदगी जो है सब हट जाती है। आपके अंदर एक असीम शांति, संसार के जितने भी चिंतन है, डिप्रेशन, तरह तरह का माइंड पर प्रेशर पड़ता है, ये सब के सब हटने लगते हैं। क्योंकि ये क्या है? ये सब बाहरी चीजें हैं जो हमारे अंदर बैठे हैं। ये नाम जब से निकलने लगता है तो जितना जप करते हैं उतना निकलता है, और एक समय ऐसा आता है कि ये स्वतः नष्ट हो जाता है और वो नाम जप के का पूर्ण आनंद में और ध्यान में डूब जाता है। यही होती है ध्यान की अवस्था। और जो लोग कहते हैं कि ऐसे ध्यान करो, ध्यान करना चाहिए, नाम जप करें कि ध्यान करें, तो पहले नाम जप करो, आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगा। उस ऊर्जा को अगर आप
बढ़ाते गए तो ऊर्जा ही आपको ध्यान में लेकर चली जाती है। ऐसा ध्यान लगता है कि जैसे लगता है कि ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ध्यान लग जाता है और इतना आनंद लगता है कि फिर नाम को आप जीवन में कभी नहीं छोड़ोगे। तो नाम की शक्ति है आपके अंदर सुख, सांसारिक सुख, परलोक और लोक दोनों तरह का जो भी आपको चाहिए वो नाम जप से मिल जाएगा। कब? जब आपके अंदर थोड़ा पाप नष्ट होंगे। यही है पाप, मन की अशांति, गलत चिंतन, बार बार कामुकता, गलत चीज़ों को देखना, गलत, ये क्या है? अशांति पैदा करता है। इसी को नाम जप क्या करता है? हटाता है। तो जितना आप नाम जप करोगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी और ये सब हट जाएंगे। मन की अशांति तो बहुत दूर भाग जाएगी, आप दूसरों को शांति प्रदान करने वाले हो जाओगे। तो निरंतर नाम जप करो। कोई ध्यान, कोई योग, कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है। बस निरंतर मन के विचारों को नाम पर लगाओ। कहीं भागता है नाम पर लगाओ, कहीं भागता है नाम पर लगाओ। ऐसा अभ्यास करो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे।